हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 10 सितारों से आगे नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 10 सितारों से आगे। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि पूत के पाँव पालने में ही दिख पड़ते हैं। इस लोकोक्ति का अर्थ ये होता है कि बच्चा जो है आगे चलकर साधारण या असाधारण व्यक्तित्व का निकलेगा, क्या कार्य करेगा, ये इस कहावत का अर्थ है। किंतु कई बार यह लोकोक्ति गलत भी हो जाती है। कभी कभी साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति असाधारण कार्य करके विश्व में अपना नाम कमा लेता है। यही बात एक सामान्य सी दुबली पतली सी दिखने वाली करनाल की लड़की करनाल हरियाणा में है। तो करनाल की लड़की कल्पना चावला पर भी यही बात सिद्ध होती है। उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और साहस से इतना कुछ किया जो भारत की ही नहीं विश्व में भी बेटियों का नाम और उनकी पहचान बनाने में सफल रही। माता पिता की चौथी संतान कल्पना चावला बचपन से नक्षत्र लोक को घंटों निहारा करती थी। अर्थात उनकी दिलचस्पी थी अंतरिक्ष में नक्षत्र, सूर्य, चंद्र आदि के बारे में जानने में उनकी खासी रुचि थी। वह एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में स्पेस शटल कोलंबिया में बैठकर अंतरिक्ष के गूढ़ रहस्य खोलने की यात्रा पर थी। जान जोखिम में डालने वाली इस यात्रा में यह सच है वह अपना जान गंवा बैठी, पर एक जीवंत इतिहास अवश्य रच डाली। बचपन के इस वक्तव्य को उसने अपना बलिदान देकर साबित किया कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ। तो इस पाठ में हम अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जन्म भारत में ही हुआ था। तो वह भारत की बेटी कहलाती है। 1 फरवरी 2003 विश्व के लोग अपने अपने टेलीविज़न सेट पर आंखें गड़ाए हुए थे। अमेरिका में फ्लोरिडा के केप कैनेवरल अंतरिक्ष केंद्र के बाहर दर्शकों की भीड़ थी। सबकी आंखें आकाश की ओर लगी थी। अवसर था कोलंबिया शटल के पृथ्वी पर लौटने का। तो 1 फरवरी को सभी लोग टेलीविज़न के सामने टीवी खोलकर देखते बैठे थे। क्या देख रहे थे कि कोलंबिया शटल अर्थात एक अंतरिक्ष यान था जो वापस धरती पर लौटने वाला था 1 फरवरी 2003 को। भारत के लोग भी आतुरता से टीवी पर बैठे इस दृश्य को देख रहे थे। उनकी आतुरता का कारण यह भी था कि इस अंतरिक्ष अभियान में भारत की बेटी 41 वर्षीय कल्पना चावला भी शामिल थी। अब भारतीय लोग क्यों देख रहे थे? क्योंकि इस अंतरिक्ष यान में जो कि 1 फरवरी 2003 को वापस धरती पर लौटने वाला था अंतरिक्ष से, उसमें भारत की जो कल्पना चावला थी, जिनका जन्म भारत में ही हुआ था करनाल हरियाणा में, वो उस अंतरिक्ष यान में थी और उस दिन वो वापस आ रही थी। उसके परिवार के लोग तो फ्लोरिडा में ही अपनी बेटी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कल्पना चावला का जो परिवार है वो फ्लोरिडा में रहता था उस समय, और वे भी इस इंतज़ार में थे कि कल्पना चावला इस अंतरिक्ष यान में बैठकर अब वापस आ रही है। उसके स्वागत में तैयार थे। यहाँ भारत में उसके नगर करनाल में उसी के विद्यालय टैगोर बाल निकेतन के लगभग 300 छात्र छात्राएं अपने विद्यालय की पूर्व छात्रा कल्पना चावला के अंतरिक्ष से सकुशल वापस लौटने को उत्सव के रूप में मनाने के लिए एकत्र हुए थे। तो जिस विद्यालय में कल्पना बचपन में पढ़ती थी, टैगोर बाल निकेतन, वहाँ के विद्यार्थी भी कल्पना चावला की वापसी का इंतज़ार कर रहे थे, उसकी सकुशल वापसी का। प्रकृति के रहस्यों को खोजने में जान का जोखिम रहता ही है। एवरेस्ट विजय करने में दर्जनों पर्वतारोहियों ने अपनी जानें गंवाई हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की खोज में भी अनेक सपूतों ने अपने बलिदान किए हैं। तो किसी भी नए आविष्कार को करने में या किसी नए रहस्य को खोलने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इतनी कठिनाइयाँ आती है कि कभी कभी जो खोज करता है उसकी जान भी चली जाती है। यही स्थिति अंतरिक्ष अभियान की भी है।
जब तक अभियान पूरी तरह सफल न हो जाए तब तक अंतरिक्ष यात्रियों, अंतरिक्ष केंद्र के संचालकों, दर्शकों के हृदय में धुकधुकी सी लगी रहती है, अर्थात घबराहट बनी रहती है कि सफलता हासिल होगी कि नहीं होगी। उस दिन भी केप कैनेवरल में प्रातः 9 बजे दर्शकों की सांस ऊपर की ऊपर रह गई। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के साथ ही कोलंबिया शटल का संपर्क अंतरिक्ष केंद्र से टूट गया। 1 फरवरी 2003 को ये घटना घटी थी जब सभी उस अंतरिक्ष यान की वापसी का इंतजार कर रहे थे, जिसमें कल्पना चावला अपने अन्य साथियों के साथ बैठी थी और ये अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष से वापस धरती पर आने वाला था। लेकिन उस दिन ऐसी दुर्घटना घट गई कि सबकी सांस ऊपर की ऊपर रह गई, अर्थात सब हक्के बक्के से रह गए, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही कोलंबिया शटल नामक अंतरिक्ष यान का संपर्क जो है वो अंतरिक्ष केंद्र से टूट गया। सहसा कुछ मिनटों के बाद टेक्सास के ऊपर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। ह्यूस्टन कमान केंद्र में घबराहट फैल गई। कोलंबिया स्पेस शटल में सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के चिथड़े चिथड़े होकर अमेरिका की भूमि पर यहाँ वहाँ बिखर गए। ह्यूस्टन नामक स्थान पर जो अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ पर भी लोगों के मन में अत्यधिक घबराहट फैल गई, क्योंकि सभी ने देखा कि टेक्सास के ऊपर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है, और उस विमान के वह विमान जो छत विछत होकर नीचे गिर रहा है और उसमें जो यात्री बैठे थे, कल्पना चावला और उनके साथी 7 अंतरिक्ष यात्री थे, वे सभी के शरीर के चिथड़े चिथड़े हो गए थे और वो भूमि पर बिखर गए, अमेरिका की भूमि पर। भारत ने उस दिन अपने जाज्वल्यमान नक्षत्र कल्पना चावला को खो दिया। जाज्वल्यमान अर्थात चमकता सितारा जो कि कल्पना चावला थी, तो उनका जीवन भी समाप्त हो गया। समूचे देश में विशेष रूप से करनाल में शोक की लहर दौड़ गई। तो इस घटना से विश्व के साथ करनाल जो कि कल्पना चावला का जन्मस्थल है, वहाँ के लोगों में भी शोक की लहर दौड़ गई। पूरे विश्व के लोग दुखी हो गए। टैगोर बाल निकेतन में आयोजित होने वाला उत्सव शोक सभा में परिवर्तित हो गया। तो टैगोर बाल निकेतन विद्यालय में जो उत्सव का माहौल था, सब खुश थे कि हमारी भारतीय बिटिया जो कि अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष की खोज खबर लेकर वापस आ रही है। तो यह ऐसा जो उत्साह था वह उत्साह फीका पड़ गया, शोक में बदल गया, दुख में बदल गया। सभी जो है इस खबर से बहुत अधिक दुखी हो गए। इस हादसे से 1 अरब से अधिक देशवासियों के चेहरे मुरझा गए। करनाल की यह विलक्षण बेटी सफलतापूर्वक यह एक यात्रा पूरी कर चुकी थी, लेकिन दूसरी यात्रा में वही दुबली पतली लड़की अपनी मधुर मुस्कान और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को साकार न कर पाई। कल्पना के जीवन की यह कहानी करनाल से प्रारंभ हुई और अंतरिक्ष में समाप्त हुई। आओ इस कहानी का प्रारंभ देखें। तो एक बार कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी थी। दोबारा जब वह इस यात्रा पर थी, तभी वापसी के समय उनके साथ में यह दुर्घटना हो गई और उनका जीवन समाप्त हो गया। बनारसी दास चावला भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आकर करनाल में बसे थे। बनारसी दास चावला कौन थे? कल्पना चावला के पिताजी थे। और जब भारत का विभाजन हुआ, आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान 2 देशों में विभक्त हो गया भारत देश। तो उस समय पाकिस्तान से भारत में करनाल में आकर बनारसी दास जी बस गए थे। सन 1961 में यहीं पर कल्पना का जन्म हुआ था। बनारसी दास चावला की यह चौथी संतान थी। माता पिता अपनी दुलारी बेटी को मोंटू कहते थे। बचपन में कल्पना चावला को मोंटू कहकर उनके माता पिता बुलाया करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में मोंटू का परिवार काफ़ी आगे था। मोंटू की स्कूली शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन में ही हुई। गर्मी के दिनों में रात को खुले आसमान में तारागणों की ओर निहारती हुई कल्पना नक्षत्र लोक में पहुंच जाती थी। शायद यहीं उसे अंतरिक्ष यात्रा की सूझी थी। कल्पना चावला की विशेष दिलचस्पी थी अंतरिक्ष में, तारागणों को देखने में, नक्षत्रों के बारे में जानने में, और वो देर रात तक गर्मी के दिनों में आसमान में निहारती रहती थी, देखती रहती थी, सोचती समझती रहती थी, अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहती थी वो। और इसी प्रेरणा के कारण वह
अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहती थी। जागरूक पिता ने अपनी प्यारी बेटी मोंटू की रुचि को भांप लिया था और जब वह 8वीं कक्षा में थी तभी उसे पहली उड़ान कराई थी। एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण करके कल्पना ने इंजीनियरिंग पढ़ाई शुरू की। तो इंजीनियरिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, प्रवेश परीक्षा, उसमें कल्पना पास हो गई और तब से वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। इंजीनियरिंग में उसने अंतरिक्ष विषय लिया। चंडीगढ़ के पूर्वी पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय में उस समय तक एरोनॉटिक विभाग में कम छात्र छात्राएं ही दाखिला लेते थे। पंजाब में जो इंजीनियरिंग महाविद्यालय था उसमें उन्होंने एरोनॉटिक विभाग में एडमिशन लिया और उस समय बहुत कम स्टूडेंट ही इस विभाग में प्रवेश लेते थे, क्योंकि यह बहुत ही कठिन विषय है और इंजीनियरिंग का यह जो क्षेत्र है वो सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें दाखिला नहीं लेते थे। छात्राओं का प्रतिशत तो और भी कम रहता था। कॉलेज में पढ़ते समय कल्पना दत्तचित होकर अपना कोर्स तो तैयार करती थी, साथ ही कॉलेज के सभी क्रियाकलापों में भी भाग लेती थी। तो उस समय एक रूढ़िवादी प्रथा भी थी कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाकर क्या करना है और स्कूली शिक्षा समाप्त होने पर उनकी शादी करके उनको अपना घर परिवार ही देखना है, बसाना है, ये सोचकर छात्राओं की उच्च शिक्षा पर उस समय ध्यान ज़्यादा दिया नहीं जाता था। इसके बावजूद कल्पना जो है आगे उच्च शिक्षा के लिए तैयार थी और वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने सिलेबस को पूरा करने के साथ साथ अन्य और भी जो क्रियाकलाप होते थे उसमें वो भाग लेती थी। वह अक्सर कहती थी कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ। तो कल्पना का मानना था कि मैं लड़की होते हुए भी वह सब काम कर सकती हूँ जो काम लड़के कर सकते हैं, मैं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहूँगी। कल्पना को जब एरोनॉटिक की डिग्री मिली तब उसने अपनी आगे की पढ़ाई अमेरिका में करने का मन बनाया। जब उनकी इंजीनियरिंग एरोनॉटिक विषय की पढ़ाई समाप्त हुई, उनकी डिग्री मिली, तब वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गई। अमेरिका जाने का उन्होंने मन बना लिया और उसे वहाँ प्रवेश भी मिल गया। वहीं उसका परिचय जीन पियरे से हुआ। दिसंबर 1983 में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। तो अमेरिका में एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई जिनका नाम था जीन पियरे और उन्हीं के साथ में कल्पना का विवाह भी हुआ। विवाह के उपरांत भी कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ने का अपना ध्येय अटल रखा। विवाह के बाद भी वह अपना लक्ष्य नहीं भूली थी और वे अंतरिक्ष में जाना चाहती थी। एक दिन उसे टेलीफोन पर नासा से समाचार मिला, हमें खुशी होगी यदि आप यहाँ आकर एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष कार्यशाला में भाग लें। नासा द्वारा उनको बुलाया गया। नासा एक राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन केंद्र है। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ से कल्पना के लिए बुलावा आया कि अंतरिक्ष कार्यशाला में भाग लेना है। कल्पना के लिए तो यह मनमांगी मुराद पूरी होना था। नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने जाने का गौरव विरले ही लोगों के भाग्य में होता है। तो वहाँ पर बहुत ही प्रतिभाशाली लोग भी थे जो अंतरिक्ष यात्रा में जाने के लिए इच्छित थे, लेकिन यहाँ पर कल्पना का चुनाव हुआ तो कल्पना की मनमांगी मुराद पूरी हो गई। वो पहले से ही लालाई थी अंतरिक्ष यात्रा के लिए, तो जब उनका चुनाव हुआ तो बहुत ही खुश हुई वो। 6 मार्च 1995 से कल्पना का 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तरह तरह की प्रशिक्षण प्रणालियों के द्वारा इन अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करने में कई महीने लग जाते हैं। कल्पना को इस अवधि में जो उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते थे वह उन्हें पूरी निष्ठा से करती थी। तो अंतरिक्ष यात्रा के लिए ट्रेनिंग चालू हुई। 1 साल का प्रशिक्षण पीरियड था और इस समय पूरी तरह से अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार किया जाता है। इस अवधि में कल्पना को जो भी जिम्मेदारी दी जाती थी वे पूरी तरह से लगन के साथ उसे पूरा करती थी। 19 सितंबर 1997 को STS 87 के अभियान दल के सदस्यों का परीक्षण हुआ। इनमें कुछ पुराने अनुभवी सदस्य थे तो कुछ नए भी थे। कल्पना का यह पहला अभियान था। उड़ान से पहले अंतरिक्ष यात्री अपने अपने परिजनों से मिले। तो 19 सितंबर को अंतरिक्ष यात्रा के लिए गमन करना था। विमान छूटने के पहले सदस्यों का निरीक्षण परीक्षण हुआ, जांच हुआ।
और इसमें कुछ पुराने सदस्य थे जिनको अंतरिक्ष यात्रा का पहले भी अनुभव हो चुका था, तो कुछ नए भी सदस्य थे। कल्पना पहली बार जा रही थी अंतरिक्ष उड़ान के लिए, और उड़ान से पहले सभी अपने अपने परिवारजनों से मिल रहे थे जो अंतरिक्ष यात्री थे वे। इसके बाद सब एक एक करके अंतरिक्ष यान में सवार हुए। अंतरिक्ष यान 17,500 मील प्रति घंटे की गति से उड़ा। कल्पना के लिए इतनी ऊंचाई से विश्व की झलक देख पाना एक दैवी कृपा के समान था। यह यान 17 दिनों तक अंतरिक्ष में घूमता रहा और अंतरिक्ष यात्री अपने प्रयोग करते रहे। पहली बार जब कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के लिए गई अंतरिक्ष की उड़ान भरने, तो ऊपर से जब उन्होंने नीचे देखा पूरी पृथ्वी की झलक किसी दैवी कृपा के समान उनको लग रहा था। 17 दिनों तक उनका जो ये अंतरिक्ष विमान था वो स्पेस में घूमता रहा और वे सब अंतरिक्ष यात्री अपना प्रयोग अंदर करते रहे। अंततः शुक्रवार प्रातः 6 बजे अंतरिक्ष यान कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र पर उतरा। दर्शक दीर्घा में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों के परिवार के लोगों ने यान के सकुशल वापस लौट आने पर ईश्वर को धन्यवाद दिया। पहली बार जब वे अंतरिक्ष यात्रा के लिए निकले 19 सितंबर 1997 को, उसके बाद 17 दिनों तक प्रयोग करने के उपरांत अंतरिक्ष यान वापस आ चुका था और सभी परिवारजन अपने अंतरिक्ष यात्रियों से मिलकर बहुत उत्साहित थे और ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे उनकी सफल वापसी के लिए। इस उड़ान में उपग्रह और कंप्यूटर प्रणाली में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। इस गड़बड़ी का दोष कल्पना पर लगाया गया। तो पहली अंतरिक्ष उड़ान के दौरान जब कल्पना गई थी, उस समय विमान के उपग्रह के जो कंप्यूटर प्रणाली थी उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई थी और इस गड़बड़ी का दोषारोपण कल्पना पर किया गया। जांच दल के सामने कल्पना ने निर्भीक होकर अपनी बात कही। कल्पना के तर्क से सहमत होकर जांच दल ने उसे पूर्ण रूप से दोष मुक्त कर दिया। जब उन पर दोषारोपण किया गया तो कल्पना ने भी अपनी बात निडरतापूर्वक जांच दल के सामने रखी और वह दोष मुक्त साबित हुई। अतः उसे इसके बाद दूसरे अभियान के लिए भी चुना गया। दूसरे अभियान की तिथि 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भौतिक क्रिया का अध्ययन करना था, जिससे बदलते मौसम एवं जलवायु का ज्ञान सुलभ हो सके। तो दूसरी बार भी कल्पना को चुना गया था अंतरिक्ष यात्रा के लिए और इस उड़ान का उद्देश्य था बदलते मौसम की जानकारी लेना, भौतिक क्रिया का अध्ययन करना, बदलते जलवायु का ज्ञान प्राप्त हो सके, ये सब प्रयोग करना इस उड़ान का उद्देश्य था। अपने निर्धारित समय पर यह अभियान चला। इस अभियान में कल्पना अपने साथ संगीत की कई सीडी ले गई थी। इस अभियान में अनेक धर्मों के अंतरिक्ष यात्री भाग ले रहे थे और वहां सर्वधर्म समभाव का माहौल बन गया था। कल्पना समय समय पर सीडी के गाने सुनकर तरोताज़ा हो जाती थी। स्पेस शटल अपने निर्धारित कार्यक्रम निर्धारित समय में पूरा करके वापस पृथ्वी की ओर आ रहा था। तभी 1 फरवरी 2003 का वह काला दिन आया जब स्पेस शटल तथा उसमें सवार 7 अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के छत विछत अंग अमेरिका की धरती पर इधर उधर बिखर गए। अब जो दूसरी उड़ान भरी थी कल्पना ने 16 जनवरी 2003 को, वह उड़ान जब पूरा हुआ और 1 फरवरी 2003 को उनकी वापसी थी, तो वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय उस अंतरिक्ष विमान में ब्लास्ट हो गया और इस ब्लास्ट से विमान छत विछत हुआ और उसके अंदर जो सवार थे यात्री, अंतरिक्ष यात्री, उनके शरीर के भी चिथड़े चिथड़े हो गए और उनके छत विछत अंग अमेरिका की धरती पर यहाँ वहाँ गिरकर बिखर गए। संपूर्ण विश्व से इस दुर्घटना में शोक की लहर फैल गई। इन यात्रियों की मौत से, ये जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, इनकी मृत्यु के पश्चात पूरे विश्व में इस घटना से सभी लोग दुखी हो गए कि इतने प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हमने खो दिए। कल्पना का जन्म और जीवन सामान्य जैसा ही था, किंतु उसकी उपलब्धियां असामान्य थी। कल्पना ने जो काम किया था वह भी असाधारण था। एक सामान्य सी लड़की होते हुए भी उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र को चुना और उसमें सफल भी हुई थी। दूसरी बार भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और वह मृत्यु की गोद में समा गई। कल्पना सदा नई जानकारी, नए अनुभव, नए चमत्कार करना चाहती थी। सारे विश्व के बच्चों के लिए उसका यही संदेश था।
अपने विश्वास के धरातल से आगे बढ़कर चलो, तभी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। तो मृत्यु के पश्चात भी कल्पना का जो नाम है वो विश्व में अमर है और उनका एक ही संदेश था कि हमारा जो लक्ष्य है उस पर हम पूरे विश्वास के साथ हमेशा आगे बढ़ के चलें तो हमें अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा और हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं यदि हम में विश्वास हो तो। कल्पना के इसी संदेश को जीवंत रखने के लिए उसके परिवार ने मोंटेग्यू फाउंडेशन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य है प्रतिभावान नवयुवकों और नवयुवतियों को जिन्हें धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना। तो कल्पना की याद में जो कल्पना के परिवार वाले हैं उन्होंने मोंटेग्यू फाउंडेशन की स्थापना की है और मोंटेग्यू कल्पना के बचपन का नाम था। प्यार से घर के लोग उन्हें मोंटू कहकर पुकारते थे और इसी कारण से मोंटेग्यू नाम से फाउंडेशन की स्थापना की है। और इस फाउंडेशन का उद्देश्य ये है कि जो प्रतिभावान छात्र हैं, प्रतिभावान नवयुवक और नवयुवतियाँ जो धन की कमी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, उनकी सहायता करना ताकि वो अच्छे विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो आर्थिक सहायता पहुंचाना मोंटेग्यू फाउंडेशन का उद्देश्य है। तो दोस्तों, आपने इस पाठ में समझा कि कैसे एक साधारण सी लड़की कल्पना चावला ने असाधारण काम किया। एरोनॉटिक इंजीनियरिंग, जो कि इंजीनियरिंग का सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, उसमें उन्होंने सहभागिता की। इस डिपार्टमेंट के तहत नागरिक उड्डयन, स्पेस रिसर्च, डिफेंस टेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्र में कई टेक्निकल विकास किया जाता है। डिजाइनिंग, निर्माण, विकास परीक्षण, एयरक्राफ्ट के पुर्जे आदि अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों और मिसाइलों के विकास से संबंधित ये जो है एरोनॉटिक इंजीनियरिंग का जो विभाग होता है, इसमें कल्पना ने पढ़ाई की थी। अंतरिक्ष संबंधी जानकारी के लिए वे अंतरिक्ष उड़ान पर गई। करनाल की धरती पर जन्म लेकर वह अंतरिक्ष की उड़ान भरी। आज भी कल्पना का नाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक के नाम पर विश्व में अमर है। अंतरिक्ष यात्रा अभियान में शामिल होकर उन्होंने न केवल भारत का नाम रोशन किया, अपितु इस बात को भी सिद्ध किया कि लड़कियां भी लड़कों के समान सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखा सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये पाठ अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, उसे क्लिक करके आप पाठ का प्रश्नोत्तर भी जान सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।